अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, इससे पहले कि हम आगे चलें डिटेल में, तो आपसे बताते चलें कि जो आज का हमारा सेशन है, इसमें हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है की जॉब्स अक्सर आती रहती हैं और स्पेशली जो गवर्नमेंट के अच्छी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इसकी वैकेंसी होती है और अट्रैक्टिव वैकेंसी है। और इस पोस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ, उसके सिलेबस को भी शेयर करेंगे और डिटेल बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये कोर्स हमारा हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, जिसको आप विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और बाकी भी हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया है और आप किसी भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल पार्ट हो, वो इंग्लिश का पार्ट हो, तो आपको हमारे अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं और आप उनको हासिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू से। सो चलते हैं, कौन सा हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्टोर ऑफिसर का, नेवल स्टोर ऑफिसर एंड सीनियर नेवल स्टोर ऑफिसर का। सो इस जो ओवरऑल इसको हम सिविल सेक्टर में लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो ये एक रिपीटेडली जॉब्स आती रहती हैं, स्पेशली EME में जो जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट अफसर होता है, ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट अफसर होता है, इनकी वैकेंसीज़ आती हैं। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी में आती हैं इनकी वैकेंसीज़, और नेवी में आती हैं, और भी मुख्तलिफ जो हैं डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर डेजिग्नेशन चेंज करके, यानी कि कहीं पर स्टोर ऑफिसर है, कहीं प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है। सो मकसद वही होता है। और इनके सिलेबस तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिवाय इसके कि अगर ग्रेड 17 की जॉब आती है तो उसमें जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो ऐड हो जाती है, बाकी सिलेबस तकरीबन सेम रहता है। सो सिलेबस पे डिस्कस करना ज़रूरी है। हाईली प्रोफेशनल इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड टॉपिक्स कुछ एडेड हैं जो कि आपको कवर करने होंगे। इसमें इंग्लिश के पार्ट तो नॉर्मल ही है जो ग्रेड 16 के लिए होता है, ग्रामर, यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट जो इसका है वो ये नॉर्मल है, बेसिक अरिथमेटिक में अलजेब्रा, रेशियोज़, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स है, और इसके अलावा बेसिक IT नॉलेज है। यहाँ पे इसका प्रोफेशनल पार्ट शुरू हो जाता है, स्टॉक टेकिंग, प्रोसीजर फॉर रिसीट एंड इश्यूज़ ऑफ स्टोर्स, केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स। अब अगर आपने कॉमर्स की एजुकेशन हासिल नहीं की हुई और आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये 3 पार्ट आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं, जिनमें आपको मार पड़ सकती है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। स्टॉक टेकिंग, प्रोसीजर फॉर रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर्स, केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स। इसके अलावा पेपरा रूल्स अक्सर आता रहता है, मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर सिलेबस में ये शामिल होता है, तो ये तो आप ग्रिप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी 10 से 12 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आपका ये पोर्शन अच्छे तरीके से हैंडल हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं और पेपरा रूल पे आपकी अच्छी ग्रिप है, तो बाकी आप तकरीबन जो है वो चीज़ें कर ही सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो एक्सेल कर सकते हैं बाकी जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस आखिरी पॉइंट को पढ़ना, इक्वल वेटेज फॉर ईच टॉपिक एट पार्ट टू में हर एक पार्ट की इक्वल वेटेज होगी। यहाँ पे 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है, तो रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स जो हैं वो आपके सेकंड पोर्शन में से हैं। तो इसके आप देख लें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 80 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके तकरीबन बन जाते हैं 6, 20 और 3, 18। तकरीबन हर पार्ट के 13 मार्क्स आपके आते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स, IT, स्टॉक टेकिंग, प्रोसीजर फॉर रिसीट एंड इशू ऑफ स्टोर्स, केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल। तो आप इसमें से एक पार्ट भी मिस नहीं कर सकते। एक पार्ट को आपने मिस करने का मतलब है 13 नंबर का लॉस। 13 नंबर का लॉस है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप 1-2 क्वेश्चन भी लूज़ करते हैं तो 3-4 नंबर से भी दूसरे आपसे एक्सेल कर जाते हैं। सो जब आपने तैयारी करनी है तो हर एक प्रोफेशनल एरिया को आपने कवर करना होगा, फोकस करना होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्रोफेशनल जो एरिया है, जो लॉजिस्टिक्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सम टाइम ऑफिसर ग्रेड में, सम टाइम जो है वो स्टाफ लेवल पे, मैंने इसमें मेरा एक वाइड एक्सपीरियंस है इस रेलेवेंट फील्ड में। तो इंशाल्लाह ये कोर्स मेरी बड़ी इनिशियली प्रायोरिटी थी, लेकिन मैं टाइम स्पेयर नहीं कर पाया था इसको कवर करने के लिए। लेकिन अब जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है, जिसमें वो बार बार ये कोर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं।
तो इंशाल्लाह आज से हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स इन पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, जो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और शुरू से अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें यह है कि डेली बेसिस पे या हफ्ते में 3 लेक्चर होते हैं, 4 लेक्चर होते हैं, 5 लेक्चर होते हैं, तो वो आप आसानी से कवर कर लेते हैं। लेकिन जब सिलेबस पाइल अप हो जाता है तो चीज़ों को समझना, कवर अप करना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए टाइमली अपने कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और विज़िट कर सकते हैं आप www.harvardacademy.com, और उसमें फ़र्दर आप जा सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आइकन बना होगा वहाँ से क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपने कोर्स को जो है वो एनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।